अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुज्तबा। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट फिज़िक्स चैप्टर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस न्यूमेरिकल्स 4.1 टू 4.5 तो सवालों की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल से पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल डायग्राम है और वहाँ पर रिजल्टेंट और उसके नीचे कंपोनेंट्स लिखा हुआ है। पहले इसको समझ लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में ये लेग और ये लेग आपस में परपेंडिकुलर्स होती हैं, यानी कि ये एंगल जो है राइट एंगल होता है 90 डिग्री, और सपोज़ ये एंगल थीटा है जो हमें मालूम करना है, और ये इसका रिजल्टेंट है। आर से भी मेंशन कर सकते हैं या फोर्सेस के हवाले से एफ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम अगर f लिखेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी है तो f ये हो जाएगा। अलॉन्ग x एक्सिस जो होगा वो fx होगा। अलॉन्ग y एक्सिस यानी पैरेलल टू y एक्सिस ये fy होगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला f इज इक्वल टू अंडर रूट f स्क्वायर x प्लस f स्क्वायर y, और एंगल निकालने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। इसको हम बॉक्स ब्रैकेट में दिखा देते हैं और इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं राइज अपॉन रन। इससे आसानी होती है, जो भागते हैं हम हॉरिजॉन्टल भागते हैं और राइज यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एफ वाई वर्टिकल है और एफ एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो एंगल निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, और कंपोनेंट्स निकालने के लिए हमारे पास होता है एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एक एंगल होता है और एक रिजल्टेंट होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हम अगर कॉस एंगल से निकालेंगे तो फिर हम एफ एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन का जो कंपोनेंट है वो मालूम कर लेंगे। एफ वाई के लिए वर्टिकल कंपोनेंट के लिए एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब इन्हीं की बुनियाद पे हम सवाल करते हैं। न्यूमेरिकल 4.1 फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। पार्ट 1 10 न्यूटन along x axis, part 2 6 न्यूटन along y axis, part 3 4 न्यूटन along नेगेटिव x axis। तो वो कहता है फाइंड द रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट हम बात कर चुके हैं कि जब हम वैल्यू को न्यूमेरिकल 4.1 फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। पार्ट 1 10 न्यूटन along x axis, पार्ट 2 6 न्यूटन along y axis, पार्ट 3 4 न्यूटन along नेगेटिव x axis। बुनियादी तौर पे हमें रिजल्टेंट मालूम करना है। रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम जिसको मेंशन करते हैं वो f से मेंशन करते हैं, यानी कि ये रिजल्टेंट मालूम करना है और हमने एक एंगल मालूम करना है। ये तो हमारे पास रिजल्टेंट है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। देखा जाए तो ये भी रिजल्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके कंपोनेंट सबके तीनों के निकालेंगे। तो पहले हिस्से में हम निकालेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट क्या है हमारे पास 10 न्यूटन। कॉस की वैल्यू क्या है, अलॉन्ग एक्सिस 0 डिग्री, तो 10 इंटू 1 करेंगे क्योंकि कॉस 0 1 के बराबर होता है। तो एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 10 न्यूटन। अब ये इसको हम बल्कि ये करते हैं कि इसको f1x कर देते हैं ताकि हमारे लिए और आसानी हो जाए। इसी तरह हम f1y निकालते हैं। f1y इज इक्वल टू f साइन थीटा। तो f हमारे पास 10 है, साइन थीटा की वैल्यू यानी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो मल्टीप्लाई करने से ये 10 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास f1y जो है वो 0 आ गया। अब हम इसी तरह f2x निकाल लेते हैं। f2x इज इक्वल टू f2 cos थीटा इज इक्वल टू f2 जो है हमारे पास 6 है, लेकिन अगर हम cos की वैल्यू निकालेंगे 90 के साथ निकालेंगे क्योंकि y एक्सिस है, तो cos 90 होता है 0, तो इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो f2x जो है हमारे पास 0 आ गया। f2y भी साथ निकालेंगे तो f2y f2 साइन
थीटा, तो F2 हमारे पास 6 है, साइन थीटा की वैल्यू 90 यानी साइन 90 लिखेंगे यहाँ पे, साइन 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो अलॉन्ग वाई एक्सिस का मतलब हुआ 6 इंटू साइन 90, तो 6 इंटू 1, तो हमारे पास आ जाएगा F2y इज इक्वल टू 6, और थर्ड निकालेंगे F3x इज इक्वल टू, अब यहाँ कहता है नेगेटिव एक्स एक्सेस, इसका मतलब कि अगर हम कोऑर्डिनेट बनाएं भी तो माइनस एक्स यहाँ पर लोकेट करेगा और वैल्यू होगी 180 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे F3x के लिए F3 cos थीटा, तो F3 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू कॉस 180 डिग्री, तो 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -4 न्यूटन, तो लिखेंगे F3x इज इक्वल टू -4 न्यूटन। तो हम F3y भी निकालेंगे, लेकिन चूंकि नेगेटिव एक्स एक्सेस है तो यहाँ पे वैल्यू जो है F3 साइन थीटा, तो F3 की वैल्यू है 4 इंटू साइन 180 डिग्री, और हमारे पास जवाब आएगा 0, तो F3y जो है हमारे पास 0 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे Fx, चूँकि इन सब कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे वो होगा F1x प्लस F2x प्लस F3x, तो F1x हमारे पास क्या है 10, F2x कितना है हमारे पास +0, F3x कितना है -4, तो हमारे पास Fx में जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 6 न्यूटन का। इसी तरह हम निकालेंगे Fy इज इक्वल टू F1y प्लस F2y प्लस F3y, तो हमारे पास F1y जो है वो 0 है, F2y जो है हमारे पास वो है +6, और F3y जो है वो भी 0 है, तो Fy जो है रिजल्टेंट जो है वो 6 न्यूटन। अब हम रिजल्टेंट टोटल निकालेंगे ऑफ x कंपोनेंट्स एंड y कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे F2x प्लस F2y, और हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा √72, और जवाब में हमारे पास आएगा F इज इक्वल टू 8.48 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8.5 न्यूटन, और एंगल निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल टू Fy ओवर Fx मीन्स राइज अपॉन रन। आगे इसको लेकर चलते हैं, आगे लिखेंगे हम थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Fy हमारे पास क्या है 6 है, Fx क्या है 6 है, तो हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो F इज इक्वल टू 8.5 न्यूटन अलॉन्ग 45 डिग्री। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल 4.2, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सेस। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा में फोर्स दी हुई है वो है 50 न्यूटन, और एंगल थीटा जो है हमारे पास वो है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। हमने पहले भी बात की थी कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें मालूम क्या करना है, हमें एक Fx मालूम करना है यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक y मालूम करना है अलॉन्ग y एक्सिस यानी कि Fy। अब हम लिखेंगे Fx इक्वल टू F cos थीटा इज इक्वल टू, F की वैल्यू है प्लग इन कर देंगे 50, और cos 30 डिग्री लिखेंगे इज इक्वल टू 50 इंटू √3/30,
2 इज इक्वल टू 43.3 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया एफ एक्स यानी कि एक्स कंपोनेंट। अब निकालेंगे हम एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ प्लग इन करेंगे 50 इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 50 इंटू 1/2 इज इक्वल टू एफ वाई हमारे पास आ जाएगा 25 न्यूटन। तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट पे एफ एक्स जो है 43.3 न्यूटन आ गया, एफ वाई पे 25 न्यूटन आ गया। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल 4.3 फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। अब यहाँ पर हमें एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है और वाई कंपोनेंट दिया हुआ है। तो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं तो रिजल्टेंट में हमें एफ मालूम करना है और एंगल मालूम करना है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। एफ एक्स हमारे पास है, एक्स कंपोनेंट जो है वो 12 न्यूटन और एफ वाई यानी वाई कंपोनेंट हमारे पास 5 न्यूटन। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो सिंपल है। राइट एंगल ट्रायंगल में वाई कंपोनेंट हमारे पास 5 है और यहाँ पे 12 न्यूटन है। इसको हम लिख देते हैं एफ एक्स और इसको लिख लेते हैं एफ वाई। अब हम ये करेंगे कि जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर वाई इज इक्वल टू प्लग इन कर देंगे। x जो है हमारे पास 12 है उसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 5 का होल स्क्वायर कर देंगे और इसको रूट में इसके स्क्वायर्स निकाल लेंगे। ये आएगा 144 प्लस 25 और रूट में आएगा ये 169 इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 13 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट। एंगल निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। बताया हुआ आपको कि राइज अपॉन रन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई की वैल्यू प्लग इन कर देंगे 5 और एफ एक्स की वैल्यू 12 और इसका एंगल निकाल लेंगे तो हमारे पास आएगा एंगल 22.6 डिग्री। तो रिजल्टेंट हमारे पास 13 न्यूटन, एंगल हमारे पास 22.6 डिग्री। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल 4.4 अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। तो हमें इसमें मालूम कर टॉर्क करना है। तो टॉर्क का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का होता है, इसको टाउ कहते हैं, TAU टाउ। ये 19th लेटर ग्रीक अल्फ़ाबेट का है और कैपिटल में इसको T इस तरह बनाते हैं। तो ये हमारे पास हमें इसका टॉर्क मालूम करना है। तो ये क्वेश्चन मार्क है। फोर्स हमारे पास जो है 100 न्यूटन की है और लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर की जो बनती है 0.1 मीटर। तो सिंपल फार्मूला टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एल। प्लग इन कर देंगे। फोर्स 100 न्यूटन है, लेंथ 0.1 है, इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। सो टॉर्क की वैल्यू आई 10 न्यूटन मीटर। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि न्यूटन मीटर में हाइफन नहीं लगता, गलत है ये। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल 4.5 अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग an angle of 30 degree with the horizontal component of the force is 20 Newton. Find the force. हमें फोर्स मालूम करनी है। तो क्वेश्चन मार्क, एंगल हमारे पास है 30 डिग्री
और वो कहता है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स यानी एफ एक्स हमारे पास है, वो कितना है 20 न्यूटन का। सिंपल बट इंटरेस्टिंग। तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, क्योंकि हमें ये मालूम करना है। एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है, प्लग इन कर देते हैं, 20 इज इक्वल टू एफ, और कॉस एंगल जो है हमारे पास वो 30 डिग्री है। तो हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू 20 अपॉन कॉस 30 डिग्री। तो लिखेंगे एफ इज इक्वल टू 20 अपॉन अंडर रूट 3/2, एफ इज इक्वल टू 20 इंटू 2/√3। सो एफ इज इक्वल टू 23.09। सो एफ इज इक्वल टू 23.1 न्यूटन।